हाय मेरे वीर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड हर बार सुर्खियों में रहता है और जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो हमारी उत्तराखंड सरकार नैतिकता के मापदंडों में खरी उतरती है या नहीं, ये सवाल मैं आप पर छोड़ चले जाता हूं। नया विवाद है जब राहुल कुमार को, जो जिसे अभी मैं बता दूं मैं कहाँ खड़ा हूं। मैं उत्तराखंड के रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के ऑफिस के ठीक सामने खड़ा हूं और इसी ऑफिस में राहुल कुमार कई बार यहां से आते जाते रहे और रामनगर के संदर्भ में कई बार वो लोकप्रिय भी रहे। अब वो विवादों में है और उन पर सीबीआई जांच चल रही है। पोखरो के मामले में कथित रूप से करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में वो भी आरोपी हैं जिनमें सीबीआई जांच चल रही है। फिलहाल अभी वो मात्र आरोपी हैं, उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और उनको बना दिया गया है राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक। और सुब्रत उनियाल जी जो माननीय वन मंत्री हैं वो उनके लिए जबरदस्त बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मुद्दा ये आया, देखिए कुछ दिनों पहले जब राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाया गया था राहुल कुमार जी को, तो मेरी तरह कई लोग चौंके थे। चौंके इसलिए थे कि उन पर सीबीआई जांच चल रही है और पोखरो के मामले पर कहीं ना कहीं उनको भी दोषी माना जाता है, क्योंकि इस समय कॉर्बेट टाइगर, जब ये मामला चला तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के डायरेक्टर वही थे और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था और इसके दस्तावेज मौजूद हैं। अब मामला ये आया, सुब्रत उनियाल जी ने एक बात कही, उस विवाद पर मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूं। देखिए, सुब्रत उनियाल जी ने एक बात कही कि राहुल कुमार पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और सीबीआई इंक्वायरी से यह सिद्ध नहीं होता कि वो आरोपी है। जब वो आरोपी नहीं है तो उनको निदेशक बनाए जाना कहां गलत है। पर मैं इसमें काउंटर अटैक करना चाहता हूं कि जब उन पे सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई जांच चलने का मतलब है कि शायद वो आरोपी भी हो सकते हैं, यानी उन्हें क्लीन चिट नहीं है। और अगर उन्हें क्लीन चिट नहीं है तो ऐसे में उन्हें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग जैसा पद का निदेशक बनाए जाना क्या नैतिकता के मापदंड में खरा उतरता है? माफी चाहूंगा। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं और जो लोग इस विषय पर जानते हैं, हालांकि जब राहुल जी को बनाया गया था राजाजी का निदेशक और राजाजी पार्क का, तो रामनगर में कई लोगों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और ये कहा कि राहुल जी बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं और डाउन टू अर्थ हैं। देखिए, ये विषय अलग है, वो डाउन टू अर्थ हैं या नहीं है, क्योंकि मैं उनसे परिचित नहीं हूं, लेकिन वो भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े मामले में सीबीआई जांच झेल रहे हैं, यानी उन पे आरोप साबित हो भी सकते हैं, यानी उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। जब उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है तो ऐसे में क्या उन्हें राजाजी टाइगर प्रभाग का निदेशक बनाया जाना चाहिए था, जब ऑलरेडी वो निदेशक पद में रहते हुए भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच झेल रहे हैं। अब देखिए, फिलहाल सुब्रत उनियाल जी ने क्या कहा और ये चर्चा में है। उन्होंने ये कहा कि कुछ आईपीएस अधिकारी गुटबाजी कर रहे हैं और उस गुटबाजी का नतीजा यह है कि ये विवादों में है और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे ये जानना है कि हमारे उत्तराखंड में क्या ऐसे कोई आईपीएस अधिकारी नहीं है जिनको राजाजी टाइगर का निदेशक बनाया जा सकता था? क्योंकि उत्तराखंड में दो ही नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क है, एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग और एक राजाजी टाइगर। हालांकि कालागढ़ जो है टाइगर रिजर्व प्रभाग वो कॉर्बेट के अंदर में आता है और ये कालागढ़ के अंदर का ही हिस्सा होता है जहां पर ये वित्तीय अनियमितताएं बढ़ती गई थी। फिलहाल अब इस विषय पर सुब्रत उनियाल जी ये कहते हैं कि राहुल कुमार जी पर सीबीआई जांच जो चल रही है उससे आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो उनको निदेशक बनाए जाना कोई गलत भी नहीं है। क्या हमारे पास कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो निर्बाध हो, जो बेदाग हो? मुझे यह अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 9 साल से संजीव चतुर्वेदी जी जो कॉर्बेट टाइगर के डायरेक्टर रहे हुए हैं, वो 9 साल से उनको अटैच किया गया ऑफिस में, उनको ऐसा पद नहीं दिया गया है। क्या उनको राजाजी टाइगर का पद नहीं, निदेशक का पद नहीं दिया जाना चाहिए था? ये सवाल है। हालांकि ये सरकार का अपना संवैधानिक अधिकार है कि वो किसको बनाए किसको नहीं बनाए, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप लोग ऑलरेडी कई मामलों में घिरे हुए हैं और अनैतिक और नैतिकता की जब बात चलती है तो सरकार कहती है कि हम बिल्कुल खरे उतरना चाहते हैं, तो ऐसे में जिसमें ऑलरेडी सीबीआई जांच चल रही है उस पर क्या ये निदेशक बनाया जाना चाहिए था? देखिए, एक चीज मैं बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने, मंत्री जी ने बोला कि इस मामले पर
पाखरो सफारी मामले की सीबीआई जांच चल रही है। ये जांच राहुल के खिलाफ नहीं है और बल्कि कॉर्बेट में हुए कार्यों को लेकर है। इतने नहीं, विभाग में कई अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है जिन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को विवाद करने की कोशिश की है। वन मंत्री ने कहा कि आधे अधूरे कागज जानबूझकर प्रचारित किए गए हैं, जिसकी जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर ही कार्रवाई होगी। और सुब्रत उनियाल जी ने सीईसी की रिपोर्ट का जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्प्लॉयड कमेटी सीईसी ने अपनी जांच में राहुल को गलत नहीं पाया है और सीईसी की रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल ने कॉर्पोरेट में हो रहे गलत कार्यों की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी। अब सुनिए, यहां पर पेच है कि वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी थी। यहां पर देखिए, अभी सीबीआई की जांच चल रही है, मैं खुलासा नहीं कर सकता हूं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली, जो लेटर दिए गए, जो लेटर उच्च अधिकारियों को दिए गए थे, क्या ये लेटर उन तिथियों में दिए गए जब राहुल जी कॉर्बेट टाइगर के ऑफिस में थे? क्या वो लेटर तब दिए गए थे कि जब कोई भी गजेटेड छुट्टी नहीं थी? और शायद ये हो सकता है कि उन्होंने जो लेटर दिए हो, अगर उन्होंने लेटर ऐसे समय में दिए जो छुट्टी के समय, जब गजेटेड छुट्टी हो, यानी जो कॉर्बेट टाइगर जो प्रभाग बंद हो या वो इस इलाके से बाहर हो, और अगर ऐसा हुआ है तो वो फंस सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, मैं सिर्फ एक सवाल रख रहा हूं। और अगर सुब्रत उनियाल जी उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं तो ये जवाब उन्हें देना होगा, क्या वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सीबीआई की जांच में वो बिल्कुल ईमानदारी से बेदाग बाहर निकलेंगे? एक और चीज, उन्होंने ये कहा कि आईएफएस अधिकारियों की गुटबाजी का मामला, कई दूसरे सवाल भी खड़े हैं और इन गलत तथ्यों के आधार पर दुष्प्रचार करने का मामला है और अभी जांच की रडार पर कई अधिकारी के संकेत दिए हैं। देखिए, सुब्रत उनियाल जी को बहुत तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है, दबंग तेज तर्रार मंत्री माना जाता है, और जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। पर मैं सुब्रत उनियाल जी से बिना निवेदन के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप उत्तराखंड जैसे राज्य के वन मंत्री हैं, ये आपका नैतिक अधिकार बनता है, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, कि आप ऐसे अधिकारी को पद पे रखते जो नैतिकता के मापदंडों में खरा उतरता हो। क्या यह नैतिक है? क्या यह नैतिकता के आधार पर सही कहा जा सकता है कि जिस अधिकारी पर सीबीआई की जांच चल रही हो उसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग, राजाजी टाइगर रिजर्व प्रभाग का निदेशक बनाया जाए? क्या हमारे पास ऐसे और अधिकारी नहीं है जो बेदाग छवि के हैं, जिनको पद दिया जाना चाहिए? और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे उत्तराखंड में केवल 2 टाइगर रिजर्व है, एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क और दूसरा राजाजी टाइगर रिजर्व प्रभाग। जो कालागढ़ को तीसरा कहा जाता है वो कॉर्बेट टाइगर के अंडर में आता है, यानी मेन 2 हैं। और इन 2 में के जो कॉर्बेट टाइगर के निदेशक होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीबीआई की जांच झेल रहे अधिकारी को अगर आप निदेशक बनाते हैं तो नैतिकता में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप गिर जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। ये आप सोचिएगा। फिलहाल एक चीज के साथ लाइव में खत्म करूंगा कि मुझे लगता है कि इस विषय पर जब सीबीआई जांच चल रही होती है और पाखरो के मामले में हरक सिंह रावत ने यह कहा है कि अगर मुझे फंसाया गया तो मैं कई लोगों को लपेटूंगा, इसके क्या माने लगाए जाते हैं? हरक सिंह रावत उस समय वन मंत्री थे और वन मंत्री होने के नाते उनके अंडर में ये सब कुछ हो रहा था। और ये भी कहा जा रहा है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, कि जो भी अधिकारी थे वह हरक सिंह के दबाव में काम कर रहे थे। क्या ये आरोप हरक सिंह रावत पे सही है या गलत, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर हरक सिंह रावत ये कहते हैं कि अगर ईडी की जांच और अगर सीबीआई की जांच के दामन मुझ पे आए तो मैं हर उस अधिकारी को और नेताओं को भी लपेटूंगा, इस तरह के बयानबाजी वो कर रहे हैं। और अगर मुझे लगता है कि उत्तराखंड में आगे और भी बवंडर होने वाला है। लेकिन आप सबसे सवाल मैं ये पूछ रहा हूं दोबारा से, एक अधिकारी जिस पर हालांकि सुब्रत उनियाल जी कह रहे हैं कि राहुल कुमार अकेले वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि जांच पूरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के उस मामले में पॉकर रेंज पर वो सभी पे जांच चल रही है, उसमें अकेले राहुल कुमार दोषी नहीं माने जा सकते। लेकिन जब सीबीआई जांच चल रही है, वो जांच के दायरे में है, तो ऐसे में क्या उन्हें पद दिया जाना चाहिए? ये सवाल मैं आप लोगों के पास छोड़ जा रहा हूं, उत्तराखंडी लोगों के पास। इस समय विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष की भूमिका भी देखी जानी चाहिए। और जहां तक हरक सिंह रावत जी का सवाल है, वो इस समय कांग्रेस में और विपक्षी भूमिका में है। तो क्या कांग्रेस के नेता चाहे हरीश रावत जी हो, करण माहरा हो, यशपाल आर्या जी हो
और बाकी जो उच्च रणजीत रावत जी हों, क्या हरक सिंह रावत जी का साथ देंगे ऐसे मामले में? क्योंकि जब ये अपराध हुआ था कथित तौर से, तो उस समय हरक सिंह रावत बीजेपी में थे और बीजेपी की ओर से वन मंत्री थे। तो फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या टिप्पणी है, राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको सुबोध उनियाल जी का वो बयान सुनाता हूं, वो क्या कह रहे हैं, देखिए। और ये बड़ा चर्चा में है, सुनिए। जहां तक ये बात की गई है कि हम लोगों को ओवर रूल किया गया, वो गलत है। ये दोनों की सहमति के बाद ही ये निर्णय हुआ है, क्योंकि इससे पूर्व भी जो पत्रावली गई थी, जो ये आधी अधूरी बात लिखी थी, इससे पहले भी इसमें राहुल का ही प्रपोजल गया था और राहुल के प्रपोजल को मुख्यमंत्री ने तब भी अप्रूव किया था। अब देखिए, मैं इसमें मेरा ही मानना है कि हर विभाग में कुछ गुटबाजियां होती है। मेरा ये मानना है कि ये खबर जो लीक निकलवाई गई है, इसमें कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों का ही हाथ है और इसकी जांच भी करेंगे। मुख्यमंत्री से बात हुई है, इसमें जांच की जाएगी और निश्चित रूप से जो भी संदिग्ध पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहां तक प्रश्न है जो उसमें तथ्य दिए गए हैं, कि तथ्य ये दिया गया कि साहब सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। अरे उस प्रकरण वाले की प्रकरण की सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। लेकिन किसी प्रकरण की सीबीआई इंक्वायरी या सुप्रीम कोर्ट में चलने का मतलब नहीं है कि जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं तो सब दोषी है। अगर किसी का दोष सिद्ध होगा, दोषी पाया जाएगा, तो वो कितना बड़ा भी अधिकारी होगा, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको दंडित करने का काम किया जाएगा। पर यह केवल आपको मान लेना कि कोई अपराधी है, ये मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं, मैंने आपसे जो कहा कि ये विभागीय गुटबाजी का ही एक मुझे लगता है। लेकिन अगर मैं इसमें पूरा नहीं जाना चाहता, उसमें सुप्रीम कोर्ट की सीसी ने जो कमेटी, सुना आपने, सुबोध उनियाल जी कह रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच हो रही तो उसको अपराधी नहीं मान लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आरोपी को नहीं मान सकते, लेकिन उसको क्लीन चिट भी नहीं दी जा सकती। फिलहाल अब पाला सरकार के पास में है और जो आरोप लगाए गए थे कि इसमें फरीस की सिर्फ एक मंत्री ने यानी ओवररूल किया गया बाकी मंत्री को, उसके आधार पे इनको राजा जी टाइगर का निदेशक बनाया गया, राहुल कुमार जी को। ऐसा नहीं है, सभी की सर्वसम्मति से उन्हें बनाया गया और ये बिल्कुल सही भी लग सकता है। लेकिन नैतिकता के मापदंडों पर क्या ये उचित था, ये सवाल आपके पास छोड़े चले जा रहा हूं। फिलहाल मैं अपनी बात कहूं कि जैसे ही मुझे ये सूचना मिली थी कि राहुल कुमार को राजा जी टाइगर का निदेशक बनाया गया है, तो मेरे दिमाग में ओह निकला था, मैं चौंक गया था। मैंने कहा ये तो आरोप झेल रहे हैं, सीबीआई जांच चल रही है और ऐसे बना देना। फिलहाल देखिए सुबोध उनियाल जी बैटिंग भी कर रहे हैं। धन्य हो हमारे है उत्तराखंड सरकार, धन्य हमारे सुबोध उनियाल जी, धन्य हो अधिकारी और धन्य सभी धन्य है। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।